हनुमानगढ़ जंक्शन की दान मंडी में चोरों का आतंक। एक ही रात में आधा दर्जन दुकानों के टूटे ताले। हनुमानगढ़ जंक्शन की दान मंडी में रात्रि को चोरों ने आतंक मचाया और आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी चुरा ली। घटना की जानकारी सुबह मिली तो शनिवार को व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। रात्रि को हुई चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई और सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक साथ आधा दर्जन दुकानों में चोरी की सूचना पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। दूसरी तरफ चोरियों पर व्यापारियों ने आक्रोश जताया और कहा कि उन्होंने जंक्शन पुलिस को कई बार निवेदन किया है कि वे रात्रि को यहां गश्त करें, मगर पुलिस गश्त नहीं करती, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हैं। इसके अलावा व्यापारियों ने कहा कि रात्रि को चौकीदार की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि दोनों युवकों को चौकीदार ने रोका था, मगर युवकों ने कहा कि वे पानी पीने जा रहे हैं और इसके बाद दोनों युवक वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज रात को 3 बजे के लगभग 2 लड़के आए हैं। उन्होंने रात को 6 दुकानों के ताले तोड़े हैं। तो उन्होंने ताले तोड़े हैं और 2-3 दुकानों से तो कैश प्राप्त करके ले गए जो मिला उनको, और 2-3 दुकानों से कैश नहीं मिला है। परंतु रात को ऐसे मंडी में सबसे सुरक्षित मंडी मानी जाती है, उसमें रात को 6 ताले टूटने 6 दुकानों के, बहुत गलत हुआ है काम। ये तो इनको तो भय भी नहीं है, इस हिसाब से लगता है भी कोई भय ना होने के कारण इन्होंने तोड़ी है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से कार्रवाई हो और जो भी इनसे चोरी की है वो पैसा बरामद किया जाए। कहाँ है चौकीदार? हम ये भी मार रहे हैं भी चौकीदार की भी इसमें लापरवाही रही है, क्योंकि चौकीदार ये कह रहा है भी मेरे को आदमी मिले हैं 2 लड़के, तो मैंने उनसे पूछा भी क्या करने आए, तो कह जी पानी पीने आए हैं। तो उसके बाद वो किधर गए उनको कोई पता नहीं। इसलिए हम चाहते हैं चौकीदार को जब ये पता है भी मेरे से पूछ के हैं तो उसको निगाह रखनी चाहिए थी। अमरजीत सिंह सेठी, परम सेठी किराना स्टोर, नई दान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन से मैं कल 16 तारीख और 16/6 को रात को करीबन 8 साढ़े 8 बजे दुकान मंगल करके घर पे गया था। सुबह हमें पड़ोसियों ने बताया कि आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। मेरे साथ में मेरे बड़े भाई साहब की राजेंद्र सिंह सेठी ट्रेडिंग कंपनी, उनकी भी दुकान है, दोनों के ताले टूटे हुए हैं। जब हमने सुबह दुकान पर आके देखा तो दोनों दुकानों के ताले टूटे हुए थे और करीब गले से मेरा कैश 1.5 लाख रुपए के करीब मेरा कैश और बड़े भाई साहब राजेंद्र सिंह सेठी का करीबन 50,000 रुपए के करीब कैश चोरी हुआ। और साथ वाली दुकान मुकेश कुमार एंड कंपनी जो कि बिल्कुल साथ चिपती है, उनके भी ताले टूटे हुए हैं। उनकी दुकान का भी करीबन 50,000 रुपए की दुकान के कैश उनका चोरी हुआ है। बाद में धीरे धीरे जब मंडी में पता चला तो करीबन 6-7 दुकानों के ताले टूटे हुए थे। अभी तक पूरी मंडी खुली नहीं है, लोगों ने संभाले नहीं है अपनी अपनी दुकानें, इसलिए पता नहीं लग सका भी किस किस के नुकसान हुआ है। मैं इतनी हैरान हूँ, 50 सालों के अंदर जो मंडी को हम सबसे सेफ समझते थे और मंडी के अंदर इतनी बड़ी वारदात, एक साथ दुकानों के ताले टूटने, जबकि पहरेदार भी हैं, लाइटों की व्यवस्था भी है। पुलिस प्रशासन से जब पूछा गया भी रात को गश्त नहीं है उनके, बिल्कुल भी दिन में भी गश्त नहीं है, कैश ज़्यादा तादाद में रहता है यहाँ पर कि व्यापारी की लिंक है लोगों के। तो पुलिस प्रशासन ने भी आज मौके मुआयना किया, CI साहब वगैरह जी भी आए हैं, बड़े अधिकारी भी आए हैं, सभी ने मौका मुआयना किया है। और फुटेज जब चेक की गई तो बिल्कुल क्लियर 2 बच्चों के 20 साल के लड़के हैं, उनकी बिल्कुल क्लियर फोटो आ रही है। मैं समझता हूँ इससे क्लियर फोटो कभी नहीं आ सकती। इतनी क्लियर फोटो आने के बाद भी हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं, पुलिस प्रशासन से, कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके हमारे पैसों की रिकवरी की जाए। भविष्य में ऐसी दोबारा कोई वारदात ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को रात को पुलिस अंदर व्यवस्था होनी चाहिए धान मंडी के अंदर भी, और गश्त के अलावा भी प्रशासन पूरी तरह से मैं ये चाहता हूँ कि धान मंडी के अंदर स्थायी रूप से पुलिस प्रशासन रात को यहाँ पे अपनी पहरेदारों की व्यवस्था करे, ताकि भविष्य में किसी आढ़तियों का नुकसान ना हो, किसी व्यापारी का नुकसान ना हो। मंदे का दौर है और आज मेरे लिए 1.5 लाख रुपये जाना एक मायना रखता है। मैं यही उम्मीद करता हूँ। व्यापार मंडल से 11 बजे मीटिंग बुलाई गई है, हो सकता है बंद की कॉल भी की जाए, पुलिस प्रशासन पे दबाव बनेगा, ताकि जल्द से जल्द, उन्होंने आश्वासन भी दिए कि जल्द से जल्द हम कार्रवाई करके इनकी गिरफ्तारी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करेगा। धन्यवाद।